दुलारुआ ए हौदिया रे पे हरियाणा भाई बारे ये गधा पदम ये हो भाई भैया जी हो धाव कौन हो भैया जी हो भैया जी हो मेहमान श्री हाँ गंगाधर, यही है हौदिया पोखर। अपने अपने शस्त्र हौदिया पोखर तो गंगाधर बहुत लंबा चौड़ा है और हौदिया पोखर में रंग बिरंग के अरार पर फूल खिल रहा है। हौदिया पोखर के अरार पे आ चुके हैं। अपना शस्त्र हौदिया पोखर के अरार पे रख दें। हे गंगाधर, ये कौन सा नियम है? नहाने का वक़्त हौदिया पोखर बरार रखेंगे। तुम 7 भाई हो, 7 भाई ने नहाओ और हम अरार पर खड़े रहेंगे। मेहमान श्री हाँ, छतरी तो आगे पांव बढ़ाने के लिए जानते हैं, मगर छतरी पांव तो नहीं मोड़ते हैं। जैसे मैं 7 भाई प्रवेश करेंगे, आप 7 भाई में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए कि 7 भाई और एक आप 8 एक ही बार प्रवेश करेंगे हौदिया पोखर में स्नान करने के लिए। ठीक है गंगाधर, अपने हथियार को अरार पर रख देते हैं। नीचे हथियार रखिएगा, जाइएगा बाबा धाम। क्या बात? ठीक है, सुन लीजिए। हाँ, यहाँ जो है आपको राजनीतिक से बुलाया गया है। क्या राजनीति? यहाँ शादी विवाह कुछ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है। हाँ, जैसे ये 7 भाई डुबकी लगाएंगे, बस आपको भाग जाना है। अरे 7 भाई आगे लाएंगे, हम पाछे रहेंगे, क्योंकि हमें तैरने के लिए नहीं जानते हैं। हाँ, तैरने के लिए नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। ए भगवान, मेहमान श्री पथरेली देश का रहने वाले हैं, इसे हेल्लू सेल्लू खेलने के लिए बताओ। देखो कि मेहमान श्री को पानी में तैरने के लिए आता है या नहीं। वो तैरने के लिए नहीं आता। नहीं भाकुल, हम हेलने नहीं जानते हैं, सिल्लू सिल्लू कभी नहीं खेले हैं। अरे ये पहाड़िया आदमी क्या तैरने के लिए जानेगा। हाँ भाकुल, हमारे तरफ जो है गंगा मैया बहुत नजदीकी में है। हम तो हाँ, सभी साथियों के साथ जाते हैं, हेल्लू सेल्लू खेलते हैं। हम तो पहाड़ी देश के हैं भाकुल। सही कह रहे हैं आप, बोलिए। जैसे 7 भाई डुबकी लगाएंगे, बस आपको नदी अगर भाग जाना है। इसी में आपको बचने का उपाय है, नहीं तो नहीं बच पाइएगा। अरे भाकुल, ये तो क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। यहाँ शादी विवाह कुछ नहीं है, यहाँ राजनीतिक से इसको बुलाया है। अरे हे गंगाधर सुनिए, अगर जग आरंभ करना है कीजिए, नहीं करना तो नहीं कीजिए, उससे लेना देना नहीं। हम नवाब होने के निमंत्रण लिए हैं, हौदिया पोखर जग करने के लिए नहीं। अरे यहाँ शादी ब्याह कुछ है ये नहीं है, यहाँ तो आपको राजनीतिक से बुलाया है, किसी तरह से जान मारने का उपाय लगा दिया है। ठीक है, नस्लाम नहीं करेंगे बाप। क्या है, क्या बोला तुमने? कहते हैं कि जौन जितना दम साथ सकता है, हाँ वही कहते हैं। जो डुबकी लगाएंगे और उसको खोजेंगे। मेहमान श्री, हाँ गंगाधर, जो मैं आपको एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, जब तक मैं वो बात ना कहेंगे तब तक मेरा जग शुरुआत ना होंगे। इसलिए आपके पास में जो हिचली बछड़ी है उसे बहरम फांस लगाइए। हे गंगाधर, ये क्या कह रहे हैं? हिजली बछड़ी मेरा जीवन साथी है, इसलिए हम जग हो न हो हिजली बर्फ फांस में कभी नहीं डालेंगे। मेहमान श्री, हाँ, आप छत्री है कि यार पर का कतरी है? हे गंगाधर, मैं छत्री हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने हिजली को बर्फ फांस में कभी डालेंगे। अहो मर जा कुटुम जी मर जा हो, ठेना भर पानी में मर जा हो।
पर चढ़ी का भाग जाओ। कहिए कि लावो कुटुम जी लावो, गरम गरम दही चूड़ा पाओ। गरम दही चूड़ा गरम होता है, सब्जी गरम होता है। हाँ। जही ना डुबकी लगे थे तो घड़ी आप चढ़ी भागी जना। मेहमान श्री, हाँ गंगाधर, आप हिचली बछड़ी को हम फांस में डालिए, तब मैं आपको बात कहेंगे, तब मेरा जग शुरुआत हुआ जाएंगे। ठीक है गंगाधर, हम छत्री है, अभी मैं जाकर अपने हिजली को फांस में डाल देते हैं। चलिए मेहमान श्री, अब सातों भाई मिलकर स्नान करने का समय आ चुका है। हे गंगाधर, अपना हिजली को फांस में डाल दिया, अब आगे क्या करना? स्नान करना है। हाँ ठीक है, सातों भाई आगे नहाएंगे, हम थोड़ा सा पानी आरार पे बगल में लाएंगे, क्योंकि हम तैरने के नहीं जानते हैं, हेलने के नहीं जानते हैं। मेहमान श्री, हाँ, सात भाई के बीच में एक मेरा मेहमान रहेंगे, कोई तरह का कष्ट कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, इसलिए सातों आठों एक बार प्रवेश करेंगे। ठीक है गंगाधर, जल्द से प्रवेश कीजिए, जल्द से नहाइए, सातों भाई डुबकी लगाइए, हम भी डुबकी साथ लगाएंगे। लगाइए गोता, लगाइए गंगाधर, लगाइए लगाइए। मेहमान श्री, हाँ गंगाधर, जग तो कब का ही शुरुआत हो जाते, आपको आने में जो विलंब हुआ है, लोग जितने मेरे राज्य में रहता था सब आराम करने के लिए चला गया है, इसलिए आप लेट जो किए इसके कारण हमें इतना लेट करना पड़ रहा है। हाँ गंगाधर, आने तो हमें काफी विलंब हो गया, मैं विलंब से काफी आया है, और जल्द से कीजिए गंगाधर, समय काफी हो रहा है, जग को आरंभ कीजिए। कि आगे देवी गे माया, आगे आगे बाबा सता दहीना बागे देवता रहिए गई सहाय, रहिए सहाय न मैया गया। देवी के माया भैया के आगे जो दिन चुकई बैठा देवी के जगत के शुरुआती आगे जगत के तैयारी मैया गया। आगे दुर्गा के माया मैया गे, आगे धारा बाबा कहियाई के देवता, आज के रतीना में, आज के रात दिन मन देवता गया। मेहमान जी सुन लीजिए, हाँ भाकुर, सबने अपना अपना हथियार ले लिया, आप भी ले लीजिए। क्या? हाँ है, देखिए सबने अपना अपना हथियार ले लिया। कौन लिया है रे? नहीं कोई लिया है, बस के रहिए आप, भाकुर समय बहुत नजदीक आ गया आपका। क्या खुद से कुछ बोल रही, बात क्या है भाकुर? अरे बात क्या, आपको मारने का चक्कर लगा दिया है। मारने का चक्कर? किस चीज का चक्कर है? नहीं नहीं, स्नान करने का चक्कर है। हाँ, स्नान करने के लिए तैयारी करो मेहमान श्री को। एकदम तैयार है। देखो भाकुर, हम गोता लगाएंगे सातों भाई ना, हम पाछे लगाएंगे, जैसे गोता लगाएंगे हम पाछे से निकल जाएंगे। हाँ हाँ गंगाधर, किस बात का देर है? जल्द से गोता लगाइए। हाँ हाँ, रेडी हो जाओ, रेडी रेडी रेडी। ये बने रे बाप, ओए कतो डोम चोरी चलाए दिन गयो। क्या हुआ भाकुर? ताईवा, अरे भाकुर क्या हुआ? ओ कतो डोम चोरी चलाए दिन गयो। अरे
भाकुर क्या हुआ? अरे हौदिया पोखर पुराना पोखर है, इसमें सितवा है, घोंगा है बहुत बड़ा बड़ा घोंगा है। इस हौदिया पोखर में बहुत बड़ा शीशा है, वही लग गया है। हाँ मोछ वाला घोंगा। ए गंगाधर, मोछ वाला घोंगा पानी में चले से बड़का यारी लेकर कहीं घोंगा घर ही नहीं दो। ए गंगाधर, हमरो कोई मोर दोस्त नहीं। तेरा काम है, तेरा जग है, अपना स्नान करो और आराम करो, हमें इस जग से कोई लेना देना नहीं है। मेहमान श्री, आप जग में साथ देने के लिए आए हैं कि जग में विघ्न डालने के लिए? नहीं गंगाधर, मैं साथ देने के लिए आया हूँ। तो साथ देने के लिए आए हैं तो हौदिया पोखर में प्रवेश करें। अरे भाकुर, आपको अब कर देगा व्याकुल। मैंने तो सातों भाइयों को कर तो जान गया रे। सही तो भाकुल कह रहे हो। मेरा महारानी ने लाख लाख समझाया, हे स्वामी जी, हमारे नहर में धौदिया पोखर का जग है, नहीं तो सर लड़का का मुंडन है, नहीं तो बाबा भाकुल का शादी है। ये सब भैया भाभी का चाल है। यहाँ कुछ शादी विवाह कुछ नहीं, आप मरने के लिए तैयार हो जाइए आप। रानी ने लाख लाख समझाया। की लगाना है? आहे लाख लाख कहिला नरान है, आहे बातियो नाता अमाना ला तरानी है। हे बातियो नाता अमाना ला माहेरा जुदना ततई। अरे भाकुर, अरे आपको सुनो, आखिरी समय है। अपने दीदी के पास जाओ, कहना दीदी जी मेहमान जी का तबीयत खराब है और टैबलेट लाने के लिए चले जाओ, टैबलेट लेकर आओ। अगर हमारे घर की महारानी हमारे पास चले आएंगे तो हमें बचा लेंगे। टैबलेट जाओ डॉक्टर का से टैबलेट लाओ, कहना कि मेहमान जी का तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है, जल्द से जाओ। ठीक है ठीक है, हम टैबलेट लेके लिए जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है भाकुर, जाओ। कोई बंदा नहीं जाने देता। क्या रे भाकुर, जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देता है? जैसे मरता यार पार कर देगा। अरे भाकुर, हाँ क्या हुआ है मेहमान श्री को? मेहमान जी को सर में दर्द है, हमको टैबलेट लेना था। सुना, कहो मेहमान श्री को हौदिया पोखर में स्नान करेंगे और इधर से जो चलेंगे डॉक्टर को दिखाते हुए, जो भी मेहमान श्री को खोखी सर्दी दमा बीमारी है सबके लिए मेरे पास इलाज हो। सुन ले ना, हाँ, इसी हौदिया पोखर में डॉक्टर घूमता है। जानिए वो डॉक्टर आपको भेटा गया तब तो आप सब इलाज तेरा खोखी दमा सब खत्म। सुनो भाकुर, अगर हमें मार दोगे, तुम 7 भाई हो, बीच चौराहा पर जाकर बहन ने बाल नोच नोच के रोएंगे तो क्या क्या सोचेंगे रे? क्या समाज के लोग कहेंगे रे? अरे हम मारते हैं, हम तो आपको बचाने के लिए बहुत बहाना बनाते, किसी तरह से भाग जाएगा, लेकिन आप तो मेरे बात को समझते ही नहीं है। ठीक है भाकुर, जाइएगा बाबा धाम, हमरा क्या लीजिए। सुनो भाकुर, ठीक है, क्या है? कते लगाइए डुबकी। हाँ हाँ रेडी, हाँ रेडी। सुनो भाकुर, हाँ बोलिए।
फटाफट बोलिए। क्या गोता लगाना है, समझ करना है? लगाइए। ठीक है। हाँ रेडी। अरे दी देंगे और जैसे ललकारेंगे समझ करने प्रवेश हो जाएगा। महारानी की पीछे चलो। पीछे चलो, कायर भाग रहा है। पीछे करो। इसी रास्ते से मैं निकल जाता हूँ। चलो तूने जिस तरह से मेरे पिताजी का सर काटा था, आज देख तेरा सर काटा गया। बाप रे हाय कुटुंब मुर्गा काटी दिल के हो बाप काटी लिया चलो हो कुतुब मेला देखे ले लोचले हो हाय मुर्गा काटी दिल गयो ओ दाईवा जा छम कहबे पुलिसो का क्या हुआ? पुलिसो कहीं दवाई कहीं नहीं मरी गई अपना मन। जाके तुम थाना जाओगे? हाँ थाना जाओगे। अरे कायर तुम भी नहीं रहोगे तो थाना कहाँ से जाओगे? थाना में सब कुछ रिपोर्ट लेते। हाँ तुमने बहुत कोशिश किया था इस कायर को बचाने के लिए। देख आज पिता का प्रतिशोध, जिस तरह से इस कायर ने मेरे पिताजी का सर काटा था, आज मैं अपने पिता का प्रतिशोध लिया हूँ। जांच से मुखिया सरपंचों कही दो कि यही ठो से हाँ। कहाँ जाओगे? यही ठो मुखिया कहे। मुखिया जी के पास जाइए। जाओगे? जाओगे? नहीं सरपंच। कहाँ सरपंच के पास जाओगे? तो जाओ। ठीक है। यहूँ भोगे आगे पिता के कलिए तमैया के हाया जुले लिए पिता के देवा आता लवे नारई
हेलो, आइए सीन को लगाते हैं ब्रेक। अब चलते हैं हमारे मिस काजल रोने के माध्यम से। तो मिस काजल रोने के माध्यम से सुंदर सा प्यारा सा रिकॉर्डिंग लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद सीन चालू हो जाएंगे। तो आइए हमारे मिस काजल रोने के माध्यम से सुंदर सा प्यारा सा रिकॉर्डिंग लेते हैं दोस्तों।